हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा जय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने की करंट अफेयर। दोस्तों, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, प्लस में एसएससी के जितने भी दोस्तों एग्जाम हैं, सभी में जो करंट अफेयर पूछी जाती है, इस वीडियो से आपको कम से कम 4-5 नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों न्यू अपडेट के साथ हैं, तो वीडियो को पूरी देखना। अगर आपका भी कोई एग्जाम है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मैंने इसमें यह एक एक क्वेश्चन रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट, और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजा डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये इनका इसका सही आंसर है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा को इस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, फ्रांस का यह पुरस्कार है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो हो गए हमारी भारत की रोशनी नादर, और यहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो सही का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। HCL के टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा के फ्रांस के देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजा डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति एकजुटता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि आईसीसी ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित का मतलब होता है दोस्तों, जैसे बांग्लादेश में हो रहे थे तो उसको आपको यूएई में भेज दिया गया है। यह टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक यूएई के 2 स्थानों दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। इसके लिए पहले बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन देश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे यूएई में कराने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केसी विष्णु वेणुगोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। केसी वेणुगोपाल की यहाँ पर आप दोस्तों फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का गठन किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के केसी वेणुगोपाल को संसद के लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये आपका 20 अगस्त को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रोस ने साल 1897 में 20 अगस्त को मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी का कारण होता है। वर्ष 2024 में जो उसकी थीम थी, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों, ये आपका नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को मेजबानी की है। जापानी पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के लिए नए अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतीश कुमार के दोस्तों आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। ये है हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रेल स्थापना जो है इसकी 8 मई 1945 में हुई थी और 1991 में इसका राष्ट्रीयकृत हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। ये बात हो रही है आपकी भारतीय रेल के बारे में।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सही आंसर होगा आपका एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 के अनुसार एस्टोनिया 2024 में 75.3 के प्रभावशाली स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। पर्यावरण प्रदूषण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से विकसित होकर किसी राज्य की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को मापता है। भारत का जो इसमें स्थान है 176वां है और इसकी जो 27.6 पर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्योड सहयोग के साथ मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका भारत के साथ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। डिटेल में जान लेते हैं। भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसेना अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका पीवी सिद्धू और अच्युत शरत कमल को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी दोनों। फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी। डिटेल में जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका रूस ने किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी मॉस्को गए थे। पीएम मोदी के रूस के मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबान किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो दोस्तों ये आपका मैक्सिको की चुनी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। मैक्सिको जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का देश है और राजधानी इसकी मैक्सिको सिटी हो जाएगी। मुद्रा मैक्सिकन पेसो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो दोस्तों आपका तेलंगाना को बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्षीय एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दोस्तों ये आपका दक्षिण कोरिया ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। कासा इनकी एक तरह से अंतरिक्ष एजेंसी है। एरोस्पेस उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को गहनता से समर्थन देने के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने तथा चुनौतीपूर्ण और नवीन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करेगा। इसकी योजना जो है 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए सैड डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये आपका सत्य प्रकाश सागवान को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो सत्य प्रकाश सागवान की। डिटेल में समझ लेते हैं। 2024 के जो अभी पैरालंपिक हुई है ग्रीष्मकालीन, उसका जो संस्करण था 17वां था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। पैरा ओलंपिक का 2024 में कौन सा संस्करण पूछा गया है। आयोजन इसकी 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ था और आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपका पेरिस फ्रांस में। और जो लोगो था आपको यहाँ पर देख सकते हो, ग्रीन और रेड और एक ब्लू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका बी श्रीनिवासन को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप बी श्रीनिवासन की फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। 1992 बेंच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल की जगह लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय
भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका धीरज मोहन बनर्जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत के प्रीकैम्बियन तलछटी चट्टानों के फास्फोराइट्स, आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर उनके विशिष्ट और अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरी वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में ए रेटिंग दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन आईटी परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपका केरल ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। बेपोर में केरल पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन आरटी परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म का स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केरल ने लगातार तीसरी वर्ष प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपका हिमाचल ने किया है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में पुरुषों के 120 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने एक ओवर में 39 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, डेरियल वीसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेरियल वीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। समोआ के बल्लेबाज डेरियल वीसर ने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थी, जिससे एक ओवर में सबसे ज्यादा रन 39 रन का नया रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले युवराज सिंह ने वर्ष 2007 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 36 रन बनाने का पहला रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास मेरोरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश से थी? तो दोस्तों ये आपका स्पेन देश से थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप फोटो भी देख सकते हो उनकी। डिटेल में जान लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जनवरी 2023 में फ्रांसीसी नन लूसिस रेडन की 118 वर्ष की आयु में मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर मारिया ब्रानायास मोरेरा को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मारिया ब्रानायास मोरेरा की मृत्यु के बाद दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जापान की टोमिको इटोका है, जिनका जन्म 23 मई 1908 को हुआ था और वे अभी 100 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 7 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। किस्वाहिली जो भाषा है अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 2024 में जो उसकी थीम थी किस्वाहिली शांति की शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2024 में इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन फल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये आपका फैटी लीवर डिजीज। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डिटेल में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे के तहत स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। स्ट्री का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बनाना है तथा ग्रामीण महिलाओं के इलेक्ट्रिक साइकिलों की शुरुआत के माध्यम से हरित गीत सालता एक पहुंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में रोजगार अंतरिम रूप से कितना बढ़ गया है? तो दोस्तों आपका 6% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। 2023-24 के लिए रोजगार वृद्धि 6% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 3.2% थी, तो बढ़कर अब हो गई है 6%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका फैटी लीवर डिसीज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में फैटी लीवर रोग विकारों के लिए भारत विशिष्ट हस्तक्षेप खोजने के लिए इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की पहल शुरू की है। यह मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने के लिए ठीक करने के उद्देश्य में एक वर्चुअल नोड है। पहल गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग को संबोधित करेगी, जो सीरोसिस और प्राथमिक लीवर कैंसर को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यान लैंडर चेंज 6 ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग का इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों ये आपका चीन का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके डिटेल में जान लेते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार दिया है। 3 मई को लॉन्च किए गए इस मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र से दुर्लभ चट्टान को मिट्टी इकट्ठा करना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर फोटो देख सकते हो, आपको पता ही है ये कौन है। तो सही आंसर है आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को ICC ब्रेन डे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और उन्हें ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 में भी चुना गया था। उन्होंने 27 वनडे में 24 पारियों में 6 शतक और 8 अर्धशतक के साथ 72.47 की औसत से 99.13 की स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166 रहा है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे जीरो डे ब्रिज चार्टर शून्य मलबा चार्टर ZBC का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका अंतरिक्ष मलबे के संबंध से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। 12 देशों में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में जीरो डे ब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की बढ़ती स्थिरता के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। जीरो डे ब्रिज चार्टर का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों के संबंध से तटस्थता डेब्रिस तटस्थता प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहोंग लांगदर भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों आपका मेघालय से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। बाकी डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। मेघालय की रियो हलांगदर आगामी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला सहायक रेफरी बन गई है। यह विश्व कप डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। यूवेना फर्नांडिस विश्व कप में पर्यवेक्षण करने का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला सहायक रेफरी थी। उन्होंने जॉर्डन में 2016 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में रेफरी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव
आर्टिफिशियल एजेंसी JENAI की पेटेंट और जियात दर्ज कराने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार चीन ने 2014 और 23 के बीच जेनरेटिव AI तकनीकों के लिए 38,210 पेटेंट जमा किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इसी समय सीमा के दौरान 6,276 दायर किए थे। शीर्ष देश जो है तीन है आपके, चीन पहले पर हो जाएगा, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर दक्षिण कोरिया, और भारत का जो स्थान है आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से चुना गया है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम है। महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरी BWF सेट डेनिस रियोनिस ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों आपका थारुण मिन्नेपल्ली और तस्नीम मीर यानी कि दोनों ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर दोस्तों आप इन दोनों की फोटो भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसने एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? तो दोस्तों आपका अभय कुमार हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अभय कुमार की फोटो भी देख सकते हो। एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में भारतीय खिलाड़ी DP मनु ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी है, यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय एथलीट DP मनु ने चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। DP मनु ने भाला फेंक फाइनल में अपने आखिरी प्रयास में 81.58 मीटर की दूरी दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन स्थान IIM किस राज्य में खेला जाएगा? तो दोस्तों ये आपका असम में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने असम में कामरूप जिले के माराबेटा में एक नए IIM की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देश भर में कुल 21 IIM है, जिसमें IIM शिलांग नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र IIM है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका विजया भारती सयानी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपका 4 जून को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका 21 अगस्त को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका M सुरेश को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। M सुरेश की दोस्तों आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो। दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है हमारे लिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।